नई कहानियां। 150 साल पहले रामापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। वहां रंगैया और कनकम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुस्सा आने पर अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते और छोटी बातों पर रूठ जाते थे। एक दिन सुबह रंगैया खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था और कनकम्मा घर के काम में व्यस्त थी। उसी समय पड़ोसी पुल्लैया और उनकी पत्नी सूरम्मा उनके आंगन में आए। अरे ओ कनकम्मा, धूप तेज हो रही है। 10 बजे तक खेत में दोपहर का खाना लाना मत भूलना। कल की तरह अमरूद और नींबू का अचार रख लेना। आज पास के गांव से मुखिया पेद्दैया जी भी हमारा खेत देखने आ रहे हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक है, इसलिए खाना स्वादिष्ट होना चाहिए और छाछ में जीरा डालना मत भूलना। खेत में खाना लाना मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन आप आते समय बाजार से मेरे लिए रेशमी साड़ी लाना मत भूलना। कल सूरम्मा अपनी साड़ी दिखाकर इतरा रही थी। अगर आप साड़ी लाएंगे तभी मैं कल से खाना लाऊंगी, नहीं तो आप भूखे रहेंगे। ये मेरी जिद है। अगर आप साड़ी नहीं लाएंगे तो आपको मेरे हाथ का खाना खाने का कोई हक नहीं है। क्यों रंगैया, सुबह सुबह ही तुम्हारी पत्नी ने जिद शुरू कर दी? कल मैंने अपनी पत्नी को साड़ी दिला दी तो समझो गांव की सभी औरतों के लिए त्योहार आ गया। मेरी पत्नी की साड़ी देखकर तुम्हारी पत्नी का भी मन ललचा गया है। दिला दो यार बेचारी को। औरतों की इच्छा पूरी करना पति का धर्म ही तो है। ओहो, जिद। तो सुन कनकम्मा, तुम्हारे मांगने पर मैं रेशमी साड़ी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अगर मैं अपनी मर्जी से लाऊं तभी तुम्हें पहनना होगा। तुम्हारे मांगने पर लाना मेरे पौरुष का अपमान है। तुम्हारी जिद के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी मूंछों की कसम, आज मैं साड़ी नहीं लाऊंगा। जब मैं अपना मर्जी से लाऊंगा तब तुम पहन सकती हो, ठीक है? अरे बाप रे, तुम दोनों की जिद तो हाथियों की लड़ाई जैसी है। अरे कनकम्मा, क्या एक साड़ी के लिए पति को भूखा मारोगी? वे तो बस मजाक कर रहे होंगे। तुम खाना लेकर चली जाना। अगर ऐसे जिद पकड़ोगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी पगली? पेट भर खाना न देने से पाप लगता है। अगर तुम इसी तरह डटे रहे तो परिवार नहीं चलेगा। जिंदगी में कई चीजों के लिए समझौता करना पड़ता है। नहीं सूरम्मा, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। जब तक वे रेशमी साड़ी नहीं लाते मैं खेत की तरफ कदम भी नहीं रखूंगी। अगर उन्हें भूख लगे तो वहीं लगे, ताड़ के फल चबाकर खा लें या पेद्दैया जी से ही कुछ मंगवा लें। मेरी साड़ी आएगी तभी उनका खाना जाएगा। ठीक है कनकम्मा, अगर तुम खाना नहीं लाओगी तो मैं भी भूखा ही रहूंगा, लेकिन आस पड़ोस में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। देखते हैं किसकी जिद जीतती है। मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन वो साड़ी नहीं खरीदूंगा। देखते हैं कि मेरी मर्दानगी जीतती है या तुम्हारी जिद। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दोपहर हो गई। वो पूरे दिन धूप में काम करता रहा, बिना कुछ खाए। कड़कती धूप में रंगैया, पुल्लैया और मुखिया पेद्दैया जी बरगद के पेड़ की छांव में बैठे हैं। पेद्दैया जी गांव के मामले सुलझाने वाले बड़े बुजुर्ग हैं। रंगैया के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है रंगैया, सुबह से खेत में घूमकर थक गए हैं और भूख से पेट जला जा रहा है। तुम्हारी पत्नी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? हमारे मजदूर भी खाना खाने चले गए। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। पेद्दैया जी, आज रंगैया का खाना शायद नहीं आएगा। सुबह पति पत्नी के बीच बड़ी ठन गई थी। पत्नी ने कहा कि बिना रेशमी साड़ी के खाना नहीं दूंगी और इन्होंने कह दिया कि मैं लाऊंगा ही नहीं। दोनों की जिद पक्की है। देखना है कि किसकी जिद जीतती है। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? पति पत्नी के बीच कैसी जिद रंगैया? ठीक है, अगर वो नहीं ला रही है तो मैं अपने घर खबर भिजवाता हूं। मेरी पत्नी वैसे भी खाना भेजेगी ही, हम तीनों मिलकर खा लेंगे। मेरी पत्नी के हाथ की गोंगूरा की चटनी और गरम चावल लाजवाब होते हैं। मना मत करो, इंसान को जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए। नहीं पेद्दैया जी, मैंने सुबह अपनी पत्नी से कसम खाई थी,
अगर वो खाना लाएगी तभी खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मेरी मूंछों की क्या कीमत रह जाएगी। आप दोनों खा लीजिए, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। जब मेरी पत्नी आकर खाना परोसेगी तभी मेरा पेट भरेगा। अगर मैं भूखा मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है मुखिया जी। अरे बाप रे, क्या अपनी जिद के लिए जान दे दोगे रंगैया? पेट में 4 दाने जाएंगे तभी तो दिमाग काम करेगा। अपना मर्दानगी दिखाओगे तो भूख से ही मरना पड़ेगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अपना अभिमान साइड में रखो, कुछ खा लो। इतने में उधर से गांव के पुजारी शास्त्री जी आ गए। उनके हाथ में पंचांग की एक छोटी सी किताब और छाता है। वे सबको अच्छी बातें बताने वाले सज्जन और मार्गदर्शक हैं। सबको नमस्कार। क्या बात है रंगैया, भूख से चेहरा क्यों उतर गया है? ऐसी तेज धूप में भूखे रहने से बीमारियां घेर लेंगी। चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। बात वो नहीं है शास्त्री जी, रंगैया जिद पकड़कर बैठा है। इसने कसम खाई है कि अगर पत्नी खाना नहीं लाएगी तो ये कुछ नहीं खाएगा। और वो घर में बैठी है कि जब तक रेशमी साड़ी नहीं मिलेगी खाना नहीं लाऊंगी। पैदैया जी खाना खिलाने को तैयार हैं, पर ये मना कर रहा है। शिव शिव, ये कैसी जिद है रंगैया? गृहस्थी में जिद काम नहीं आती। जैसे एक रथ के 2 पहिए होते हैं, वैसे ही पति पत्नी होते हैं। तुम्हारी पत्नी का खाना लाना उसका प्यार है और उसकी मांग पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी मर्दानगी बचाने की कोशिश में खुद को मत मारो, ठीक है? शास्त्री जी, आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के सामने हार नहीं मान सकता। ये मेरे पौरुष का सवाल है। जरूरत पड़ी तो पूरी रात यहीं गुजार दूंगा, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। शाम होने लगी। घर में कनकम्मा का मन बेचैन होने लगा और उसे चिंता सताने लगी कि उसका पति भूखा होगा। उसकी जिद अब कमजोर पड़ रही थी। तभी सूरम्मा वहां आई। अरे कनकम्मा, क्या अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई है? भूख और धूप से तेरा पति खेत में बेहोश हो गया होगा। पैदैया जी और शास्त्री जी के समझाने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पति की जान को कुछ हो गया तो क्या तब ये रेशमी साड़ी पहनकर इतराओगी? जिस तरह से आप अपने पति के साथ बर्ताव कर रही हो, उसके लिए पूरा गांव आप पर थूक रहा है। हाँ। क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया? मेरा पति गांव के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है, अपना जीत पर बना रहता है। मैंने तो बस जिद में कह दिया था सूरम्मा, मुझे नहीं लगा था कि वे भूखे रह जाएंगे। मेरी जिद से बढ़कर मेरे पति की जान है। मुझे अब रेशमी साड़ी नहीं चाहिए। मैं तुरंत खाना लेकर जाती हूँ और उनके पैर पकड़कर उन्हें खाना खिलाऊंगी। ये हुई ना बात। जिद ना पत्नी को करनी चाहिए ना पति को। जल्दी जा, तेरा पति तेरा ही इंतजार कर रहा होगा। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। कनकम्मा आनन फानन में खाने की टोकरी उठाकर खेत की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पेड़ के नीचे कमजोर हालत में बैठे रंगैया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाफते हुए उसके पास पहुंची। सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मूर्खतापूर्ण जिद के कारण आप दिन भर भूखे रहे। रेशमी साड़ियों से बढ़कर आप मेरे लिए हैं। कृपया ये खाना खा लीजिए। अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूँगी। आइए जी, खा लीजिए। कनकम्मा, मेरी जिद भी तो गलत थी। तुम मेरे लिए इतनी धूप में दौड़ती हुई आई हो। तुम्हारे प्यार के आगे मेरी जिद हार गई। देखिए पैदैया जी, शास्त्री जी, मेरी पत्नी आ गई। मेरी पत्नी के प्यार ने मेरे पौरुष को जीत लिया है। मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो खाना लेकर जरूर आएगी। बहुत बढ़िया। पति पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। गलती का एहसास करके एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। जिद हमेशा रिश्तों को तोड़ती है, लेकिन प्यार ही उन्हें जोड़ता है। शुभम, जिद हार गई और प्यार जीत गया। गुस्सा पल भर का होता है, प्यार हमेशा रहता है। अब तुम दोनों मिलकर शांति से खाना खाओ। मिलजुल कर रहने में ही सच्चा सुख है।
रंगैया और कनकम्मा दोनों ने मिलकर खुशी खुशी वो खाना बांटकर खाया। उस समय वो खाना उन्हें अमृत जैसा लगा। उनकी जिद खत्म हो गई और उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। उस दिन के बाद से वे कभी छोटी बातों पर जिद नहीं करते थे और खुशी खुशी रहने लगे। गृहस्थी में जिद और अहंकार किसी काम के नहीं होते। जिद से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। एक दूसरे को समझना और प्यार से गलतियों को सुधारना ही सच्ची गृहस्थी है। ये चंदनपुर गांव की बात है। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी। जहां तक नजर जाती सुनहरे रंग के धान के खेत चमक रहे थे। सभी किसान कटाई कर रहे थे और धान के ढेर लगा रहे थे। रामदास अपने खेत में कटाई करवा रहा था। बगल के खेत में भैरव और माधव खड़े होकर बात कर रहे थे। क्यों रे माधव, देखी हमारी फसल। इस बार तो धन लक्ष्मी स्वयं चलकर हमारे घर आई हैं। शहर से बड़े व्यापारी आए हैं। वे एक बोरी के 10 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। मैं तो एक दाना भी नहीं बचाऊंगा, सब कुछ बेच दूंगा। उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए सोने की करधनी बनवाऊंगा और घर में नया रंग रोगन करवाऊंगा। सच में भैरव जी, 10 मुद्राएं? तो फिर मैं भी बेच दूंगा। मुझ पर भी कुछ कर्ज है। हाथ में 4 पैसे आएंगे तो मैं भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। बेच दे, बेच दे। अभी नहीं बेचेगा तो कल दाम गिर जाएंगे। हाथ में धन हो तभी तो शान है। धन हो तो मनुष्य कुछ भी खरीद सकता है। क्यों रामदास, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? वो व्यापारी तुम्हारे धान के बारे में भी पूछ रहा था। दे दो, इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। नहीं भैरव, मैं इस बार अपना धान बेचना नहीं चाहता। सारा धान मैं अपने घर की बखारी में जमा करूंगा। केवल मजदूरों को देने और घर के खर्च के लायक ही बेचूंगा। बाकी सब सुरक्षित रखूंगा। मेरे लिए धन से अधिक अनाज महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई है रामदास। बखारी में छिपाओगे? क्यों? इतनी अच्छी कीमत फिर नहीं मिलेगी। हाथ आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। घर में रखोगे तो कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। उसी को धन में बदल लोगे तो आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा ना। ये पुराने जमाने के तरीके आखिर और कब तक चलेंगे? धन को खा तो नहीं सकते ना भैरव। धन भूख नहीं मिटाता, अनाज भूख मिटाता है। मुझे न जाने क्यों आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा है। पक्षियों की हलचल और हवा के चलने का रुख देखकर लग रहा है जैसे अगले वर्ष वर्षा नहीं होगी। चींटियां भी अपना भोजन गहराई में जमा कर रही हैं। ये सब अकाल के संकेत हैं। अकाल पड़ा तो यही अनाज हमें बचाएगा। अरे रामदास, तुम भी ना बहुत ही पुराने ख्यालों के आदमी हो। पंचांग बांचने वाले पंडित जी ने कहा है कि इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी। तुम अपनी इस दूरदर्शिता के चक्कर में भारी नुकसान उठाओगे। कल को दाम गिर गए तो रोने से भी कोई लाभ नहीं होगा। हाँ रामदास जी, भैरव जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। धन हो तो चावल कहीं से भी खरीदा जा सकता है। मैं तो अपना धान बेच रहा हूँ। मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी इच्छा, मैं अपनी सावधानी में रहूंगा। बीरा, उन धान की बोरियों को बैलगाड़ी पर ला दो। घर ले जाकर बखारी में डालेंगे। बारिश आने से पहले ये काम पूरा करना है। रामदास धान की बोरियों को घर ले आया। वो घर के पिछले हिस्से में बनी बड़ी बखारी में धान डाल रहा है। ये देखकर उसकी पत्नी गौरी बाहर आई। सुनते हो, ये क्या अचंबा है? पूरा गांव धान बेचकर नए कपड़े और गहने खरीद रहा है। पड़ोस के भैरव जी ने अपनी पत्नी के लिए सोने की करधनी बनवाई है। वो उसे पहनकर पूरे गांव में इतलाती घूम रही है और आप हैं कि सारा धान लाकर इस गड्ढे में डाल रहे हैं। गौरी, आभूषण सुंदरता देते हैं परंतु विपत्ति में भूख नहीं मिटाते। भैरव को दिखावा अधिक प्रिय है, सोच विचार कम। इस प्रकृति को देखकर मुझे डर लग रहा है। चींटियां अपने अंडों को ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं ले जा रही हैं। पक्षी अपने घोंसले नीचे बना रहे हैं। ये सब अकाल के संकेत हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। आप भी ना ऐसे अपशकुन देखकर डरने की क्या आवश्यकता है? हाथ में धन हो तो अकाल आने पर भी जीवित रह सकते हैं ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं। अकाल पड़ा तो अन्न नहीं मिलेगा गौरी। तब तुम्हारे पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी हों तो भी मुट्ठी भर चावल नहीं खरीद पाओगी। हमारे पूर्वजों ने अन्न लक्ष्मी कहा है, धन लक्ष्मी नहीं।
हमारे घर में अन्न रहेगा तो ना केवल हम बचेंगे बल्कि 10 लोगों को भी बचा सकेंगे। मेरी बात मानो, ये बखारी भर गई तो समझो मेरा हृदय भर गया। कल को हम पर कोई विपत्ति ना आए, इसके लिए आज थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपकी ही बात जीतती है। मुझे भी विश्वास है कि आपकी दूरदर्शिता उत्तम है, परंतु उन पड़ोसियों का रुतबा देखकर थोड़ा मन ललचा जाता है बस। देखते हैं वो रुतबा कितने दिन रहता है। अभी हम बचत से काम चलाएंगे। यदि अगले वर्ष सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये धान बेचकर तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। 6 महीने बीत गए। रामदास के अनुमान के अनुसार ही हुआ। वर्षा ने मुख मोड़ लिया। आकाश बिना बादलों के सूना पड़ा है। तालाब और कुएं सूख गए। खेतों में बोई गई फसलें पानी ना मिलने से सूख गईं। गांव की चौपाल के पास सभी किसान उदास बैठे हैं। मुखिया धर्मपाल भी वहीं हैं। क्या बात है किसान भाइयों, परिस्थितियां बहुत विकट हैं। वरुण देव ने कृपा नहीं की। पशुओं के लिए चारा नहीं है, मनुष्यों के लिए भोजन नहीं है। पास के गांव में तो अभी से चोरियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार से सहायता आने तक न जाने हमारा क्या होगा। हाँ मुखिया जी, मेरे खेत में लगी मिर्च की सारी फसल सूख गई। लागत भी नहीं निकली। हाथ में जो धन था सब समाप्त हो गया। वो सोने की करधनी गिरवी रखकर जो धन लाया था वो भी खत्म हो गया। अब चावल खरीदने जाओ तो बाजार में मिल नहीं रहा है। यदि है भी तो 1 बोरी के 100 सिक्के मांग रहे हैं। ये लूट नहीं तो और क्या है। मेरी दशा तो और भी दयनीय है मुखिया जी। जो धान था बेच दिया और उन पैसों से कर्ज चुका दिया। अब घर में एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जब वे पिताजी भोजन दो मांगते हैं तो मेरा कलेजा फटने लगता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रामदास, तुमने उस समय धान बिना बेचे ही छिपा लिया था ना। सब तुम्हें कंजूस कह रहे थे। अब तुम्हारी क्या स्थिति है? ईश्वर की कृपा से हमारे पास भोजन की कमी नहीं मुखिया जी। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था और धान को बखारी में सुरक्षित रख लिया था। पशुओं के लिए भी सूखा चारा जमा कर रखा था। मेरे परिवार का गुजारा तो 1 वर्ष तक आसानी से हो जाएगा। देखा, इसने पहले ही भांप लिया था। हमें बिना बताए स्वार्थ में आकर अनाज छिपा लिया। अब हम भूख से मर रहे हैं तो ये आनंद से खा रहा है। क्या ये न्याय है? तुम्हें पहले से पता था तो हमें जोर देकर क्यों नहीं बताया? भैरव, मैंने उसी दिन कहा था कि मत बेचो। तुमने मेरा उपहास किया था। धन हो तो कुछ भी खरीद सकते हैं कहा था। अब अपनी वो सोने की करधनी देकर चावल खरीद लो। किसने मना किया है? तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। चावल हो तभी तो खरीदेंगे। कहीं मिल ही नहीं रहा है। जिसके पास है उसने छिपा लिया है। अब धन कागज के टुकड़े के समान हो गया है। भैरव, रामदास को दोष मत दो। वो उसकी दूरदर्शिता थी। हमारी की गई भूल के लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। रामदास, अभी गांव के हालात ठीक नहीं है। क्या तुम अपने पास का थोड़ा धान गांव वालों को बेच सकते हो? उचित मूल्य पर ही सही। गांव को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुखिया जी, ये व्यापार करने का समय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने पास जो है उसे बेचूंगा, बल्कि उसे बांटूंगा। मेरे ग्रामवासी भूखे रहें ये मैं नहीं देख सकता। मेरी बखारी में रखा धान सिर्फ मेरा नहीं, इस गांव का है। कल सुबह मेरे घर आइए। मेरे पास जितना है उसमें से हर एक को मुट्ठी भर धान दूंगा। रामदास तराजू लेकर हर एक को आवश्यकता के अनुसार धान तौल कर दे रहा है। माधव, ये लो, ये धान की बोरी ले जाओ। अपने बच्चों को मांड पकाकर पिलाओ। अभी पैसे मत दो, बाद में जब फसल हो तब दे देना। बस तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाए उतना ही काफी है। तुम देवता हो रामदास। उस दिन तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज तुमने मेरे बच्चों के प्राण बचा लिए। बहनों, धान कूटकर उसका भूसा पशुओं को खिलाना, कुछ भी व्यर्थ मत करना। जब तक ये अकाल समाप्त नहीं होता हमें सावधानी से रहना होगा। सब लोग धान लेकर जा रहे हैं, परंतु भैरव नहीं आया। उसका अहंकार आड़े आ गया। क्या रामदास के सम्मुख हाथ फैलाऊं? कल ही उसने मुझे सबके सामने ताने मारे थे। ये सोचकर वो घर में ही रह गया। संध्या होते होते भैरव के घर में बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी विवाद कर रही है। चूल्हे में जाए आपका ये झूठा अभिमान। वहाँ रामदास जी सबको धान दे रहे हैं और आप है कि जाएंगे नहीं? क्या हमारे बच्चे भूख से प्राण त्याग दें? क्या ये आभूषण और रेशमी वस्त्र खाने से पेट भरेगा?
आपका ये अहंकार हमारी जान ले लेगा। जाइए, जाकर मांगिए। रात्रि का प्रहर है। रामदास के घर का दीपक अभी भी प्रज्वलित है। भैरव अपना मुख वस्त्र से ढककर चोरों की भांति रामदास के घर आया। रामदास चबूतरे पर बैठकर हिसाब देख रहा है। रामदास, रामदास। कौन है? ओहो, भैरव जी, आइए। इस समय कैसे आना हुआ? भीतर आइए। रामदास, दिन में आने का साहस नहीं हुआ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे घर में एक बूंद मांड तक नहीं है। तुमने पूरे गांव को खिलाया, मुझे भी थोड़ा धान भिक्षा में दे दो। मेरे पास धन नहीं है, चाहो तो ये घर तुम्हारे नाम लिख देता हूं। बस मेरे बच्चों को बचा लो। भैरव, जब मनुष्य को भूख लगती है तो प्रतिशोध की भावना और मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान ही हैं। घर नाम करने की क्या आवश्यकता है? ये लो, ये 2 बोरी धान ले जाओ। ये भिक्षा नहीं है। रामदास, मैंने तुम्हारा उपहास किया था, तुम्हें कंजूस कहा था, पुराने ख्यालों वाला कहा था, परंतु आज ज्ञात हुआ वो तुम्हारी कंजूसी नहीं अपितु बचत थी। वो तुम्हारा पुराना विचार नहीं अपितु दूरदर्शिता थी। तुम्हारी इसी दूरदर्शिता ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कैसी भैरव भाई? जिसने जोड़ा वो सुख भोगेगा, जिसने अंधाधुंध लुटाया वो रोएगा। ये हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कहा है। हम किसान हैं, हमें प्रकृति को समझना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। धन महत्वपूर्ण नहीं है, अन्न महत्वपूर्ण है। अब जाओ, बच्चों को भोजन कराओ। वो अकाल का समय बीत गया। अगले वर्ष खूब वर्षा हुई। रामदास द्वारा दिए गए बीजों से पूरे गांव ने पुनः फसल उगाई। ग्राम देवता का मेला लगा है। गांव के सभी लोगों ने रामदास को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। आज यदि हमारा गांव हरा भरा है तो उसका कारण रामदास जी की दूरदर्शिता है। यदि उन्होंने धान नहीं छिपाया होता तो न जाने उस अकाल में हमारा क्या होता। वे हमारे गांव की रक्षा करने वाले संकट मोचक हैं। हाँ, मैंने अपने नेत्रों से देखा है। धन से अधिक मूल्यवान भोजन है, दिखावे से अधिक आवश्यक बचत है। रामदास जी ने मुझे शिक्षा दी है, मेरे नेत्र खोल दिए। अब से मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानूंगा। मेरे खेत में उगी आधी फसल मैं अपनी बखारी में सुरक्षित रखूंगा। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। एक किसान को सदैव आने वाले कल के विषय में सोचना चाहिए। बीज बोने से लेकर उसके अंकुरित होने, फसल बनने और हमारा उदर भरने तक सहस्रों विपत्तियां आती हैं। इसीलिए हमें अपनी फसल को संभाल कर रखना चाहिए। यदि हम सब मिलकर रहें तो कोई भी अकाल हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। गांव वालों ने रामदास की जय जयकार की। गौरी को अपने पति पर गर्व हुआ। उस दिन से उस गांव का हर किसान रामदास की भांति दूरदर्शिता के साथ जीना सीख गया। कोई भी अकाल आया तो वो गांव डट कर खड़ा रहा। जो आने वाले कल के विषय में नहीं सोचता वो आज भी आनंद से नहीं जी सकता। रात के 7 बजे हैं। पापैया अपने पुराने खपरेल के घर में अरंडी के तेल के एक छोटे से दिए की रोशनी में तांबे के सिक्के गिन रहा है। रसोई से लक्ष्मम्मा हाथ में करछी लिए चिरते हुए बाहर आती है। सुनिए, दिया बुझने वाला है और आप अभी भी वो सिक्के गिन रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक यही काम है क्या? आप असली बात भूल गए। रात का खाना बनाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। अरे, सुबह ही तो वो छोटी बोतल भरी थी, इतनी जल्दी खत्म हो गया। तुम सब्जी में तेल डाल रही हो या चूल्हे में? पता है अरंडी के तेल की कीमत क्या है? ऐसे इस्तेमाल करोगी तो जायदाद कपूर की तरह उड़ जाएगी। हे भगवान, हथेली में आ जाने वाली उस बोतल का तेल 1 हफ्ते तक कैसे चलेगा? पड़ोस में सुब्बम्मा के घर से रोज खुशबूदार खाने की महक आती है और हमारे घर में रोज मार और चटनी। आपकी कंजूसी देखकर पूरा गांव हंसता है। हंसने दे, उन्हें पैसे की कीमत क्या पता। एक तांबे का सिक्के कमाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है ये मुझे पता है। अगर मैं भी उनकी तरह अय्याशी करता तो अब तक कटोरा हाथ में आ जाता। मेरे पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं गिरेगी। तो अब क्या करूं? बिना छौंक के निवाला गले से कैसे उतरेगा? कम से कम चटनी बनाने के लिए तो तेल होना चाहिए ना। आज बिना तेल के ही खाना बना लो।
उस इमली के पानी में थोड़ा ज्यादा पानी डालकर रसम बना लो। गर्मा गर्म पियोगे तो वही महाप्रसाद है, सेहत के लिए भी अच्छा है। पानी डालकर रसम बनाऊं तो वो धोवन का पानी ही बनेगा। मेरी ही किस्मत खराब है, इतनी जायदाद होने के बाद भी ये दरिद्रता क्यों? तभी बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। पापैया चौंक गया और जल्दी जल्दी सिक्कों को गठरी में बांध लिया। कौन है? लक्ष्मी, दिया बुझा दे, हो सकता है कोई कर्जदार हो। कह दे कि घर में कोई नहीं है। छी छी, जिंदा इंसान को कैसे कह दूं कि घर में कोई नहीं है? देखती हूँ कौन है। लक्ष्मम्मा के दरवाजा खोलते ही बगल वाली गली का सुब्बा राव हाफता हुआ अंदर आया। पापैया जी, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठा है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे ऐसा क्या? तो वैद्य के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? शहर ले जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाना होगा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप 10 वरा उधार दे सकते हैं? अगली फसल आने पर ब्याज समेत चुका दूंगा। थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। हाय सुब्बा राव, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। तुम्हारे पिताजी तो मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कल ही मैंने अपने सारे पैसे शहर के साहूकार को अपना कर्ज चुकाने में दे दिए। अब मेरे पास एक तांबे का सिक्का भी नहीं है। झूठा कहीं का, अभी तो वरा गिन रहा था। कम से कम मुसीबत में फंसे इंसान की भी मदद नहीं करता। ऐसा मत कहिए पापैया जी, पूरे गांव को पता है कि आपके पास बहुत पैसा है। मेरे पिताजी की जान जाने वाली है, थोड़ी दया कीजिए। मैं आपका एहसान किसी भी तरह चुका दूंगा। कह रहा हूं ना कि पैसे नहीं है, समझ में नहीं आता क्या? मेरे पास तो जादू टोने के लिए एक इमली का बीज भी नहीं है। चाहो तो हमारे आंगन में तुलसी के पत्ते हैं, तोड़ ले जाओ, काढ़ा बनाकर पिलाओ, ठीक हो जाएगा। पैसों के लिए मेरी जान मत खाओ। सुब्बाराव निराश होकर चला गया। पापैया ने जल्दी से जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और राहत की सांस ली। खा लक्ष्मी, पैसे का पता चलते ही मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते हैं। सीने में दर्द, शहर का वैद्य, ये सब पैसे ऐंठने के बहाने हैं। इसीलिए किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। अगले दिन सुबह पापैया बाजार गया। सब्जी की दुकान पर किसान रंगैया था। पापैया बैंगन को दबा दबा कर देख रहा था। अरे रंगैया, ये बैंगन इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? डंठल सूख गए हैं। कल के हैं क्या? कीड़े तो नहीं लगे हैं? क्या पापैया जी, अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। इतने ताजे और चमकदार हैं और आप कह रहे हैं कि मुरझाए हुए हैं। नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन दबा दबा कर खराब मत कीजिए। ओहो, इतना घमंड? ठीक है, ये बैंगन कितने के हैं? अगर 2 आने सेर दोगे तो दे दो। 2 आने मोलभाव नहीं होगा मालिक, इसमें कोई फायदा नहीं है। दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? कल बगल वाले गांव में 1 आने में ही दे रहे थे, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे पैर पर नहीं उगते। अच्छा ठीक है बाबू, ये तो सड़े हुए लग रहे हैं, उसे फेंक दीजिए। कोई बात नहीं, पकाने पर सब ठीक हो जाएगा। पेट में जाकर तो सब एक ही हो जाता है ना। यही तौल दो और तराजू में थोड़ा बड़ा पत्थर रखना। फिर भी तूने हज लूट लिया मुझे। रंगैया ने चिढ़ते हुए तौला। पैसे देते समय भी पापैया ने उस सिक्के को 2 बार पलट कर देखा और बहुत ही बेमन से दिया। उसके बाद उसने नीचे कीचड़ में गिरी 2 भिंडियां देखी। अरे रंगैया, ये 2 भिंडियां नीचे गिर गई हैं ना, ये तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। इन्हें भी मेरे थैले में डाल दो। इसे मुफ्त का समझ लूंगा, धोकर इस्तेमाल कर लूंगा। आपकी कंजूसी को मेरा नमस्कार मालिक। जमीन पर गिरी मिट्टी वाली सब्जियां भी नहीं छोड़ते क्या? ले जाइए, आपका पेट ठंडा रहे। करोड़ों रुपए होने पर भी पेट भर खाते नहीं हैं। पापैया वो 2 भिंडियां और सड़े हुए बैंगन लेकर घर आ गया। दोपहर को लक्ष्मम्मा ने खाना बनाया, लेकिन वो भिंडियां सच में खराब हो चुकी थी। सुनिए, वो सब्जी मत खाइएगा, बदबू आ रही है। सड़ने जैसी बदबू है, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं इसे फेंक देती हूँ। पेट खराब हुआ तो फिर से दवाइयों का खर्चा। कुछ नहीं होगा,
पकाने पर तो जहर भी मर जाता है। ये खराब नहीं हुई हैं, बहुत ज्यादा पक गई हैं। पैसे देकर खरीदी हैं, फेंक दूं तो लक्ष्मी देवी नाराज नहीं हो जाएंगी। तुम चुप रहो, मेरा शरीर पत्थर जैसा है। खाना खाने के बाद शाम होते होते पापैया के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। उसे भयंकर उल्टियां और दस्त होने लगे और पापैया बिस्तर पर तड़पने लगा। ओए माँ, अरे बाप रे, मैं तो मर गया। पेट में जैसे कोई छुरे घोंप रहा हो। लक्ष्मी, पानी दे, जान निकली जा रही है। मैंने तभी कहा था ना कि वो सब्जी मत खाइएगा। सुना आपने? अब देखिए क्या हो गया। चलिए गांव के वैद्य राम शास्त्री जी के पास चलते हैं। नहीं, वो राम शास्त्री अगर नब्ज भी पकड़ ले तो 5 वरा ऐंठ लेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा सोंठ का काढ़ा बना कर ले आ, उसी से ठीक हो जाएगा। ये सोंठ के काढ़े से ठीक होने वाला नहीं लग रहा है। अपना चेहरा तो देखिए कैसा पीला पड़ गया है, आंखें पलटी जा रही हैं, जान पर बन आई है। मैं अभी जाकर वैद्य को बुलाती हूँ। सुबह होते होते पापैया की हालत और बिगड़ गई। खबर पाकर पड़ोसी कोटैया आया। कोटैया बहुत समझदार आदमी था और कई बार पापैया की कंजूसी पर चोट करने की ताक में रहता था। अरे पापैया जी, क्या हो गया? आप तो बिल्कुल कंकाल बन गए हैं। एक ही दिन में इतना कैसे बदल गए? देखिए भैया, कल से यही हाल है। वो खराब सब्जी खा ली। वैद्य को बुलाने को कहती हूँ तो कहते हैं पैसे खर्च हो जाएंगे। लक्ष्मम्मा, तुम घबरा मत। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। इसे हमारे दादा परदादा के जमाने की किताबों में धन कंटक रोग कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। धन कंटक रोग मतलब? ये तो कोई नया नाम है। क्या कम खर्चे में हो जाएगा? मतलब जो लोग पैसे खर्च करने के बजाय उसे बहुत ज्यादा जमा करते हैं, उस पैसे की गर्मी पेट में चली जाती है और आंतों को खा जाती है। क्या आपको अंदर सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है? वो आवाज दिल की धड़कन को रोक देती है। इसका इलाज उस राम शास्त्री जी के पास भी नहीं होगा। हाय, फिर क्या उपाय है? क्या कम खर्चे में हो जाएगा? कोई जड़ी बूटी हो तो बता दे कोटैया। क्या मैं मर जाऊंगा? खर्चे की बात छोड़िए, सुनिए। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपना आधा पैसा अपनी इकलौती बेटी सीता और दामाद गोपालम के नाम तुरंत कर दीजिए। उस दान के पुण्य से गर्मी कम होगी और ये रोग ठीक हो जाएगा। वरना आज शाम तक आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आधी जायदाद? पागल हो गया है क्या? मेरी जान चली जाए तो परवाह नहीं, लेकिन अपनी जायदाद के टुकड़े नहीं होने दूंगा। वो गोपालम तो एकदम आवारा है। अगर मेरा पैसा उसके हाथ लग गया तो 1 हफ्ते में कपूर की तरह उड़ा देगा। नहीं बाबा, नहीं। आपके बेटे तो हैं नहीं, सिर्फ एक बेटी है। वो गोपालम आपकी सारी जायदाद हड़प लेगा। कल को वो आपके पैसों से रेशमी कपड़े पहनेगा, हाथों में सोने के कड़े पहनेगा। क्या सब उसी का? मेरी पत्नी को नहीं मिलेगा? आपके बेटे तो है नहीं, सिर्फ एक बेटी है। वो गोपालम आपकी सारी जायदाद हड़प लेगा। कल को वो आपके पैसों से रेशमी कपड़े पहनेगा, हाथों में सोने के कड़े पहनेगा और घोड़ा गाड़ी में शान से घूमेगा। शहर में महल बनाकर अय्याशी करेगा और आप ऊपर से देखकर रोते रहेंगे। ये बात पापैया के दिल पर बम की तरह गिरी। जिस पैसे को उसने इतनी मेहनत से जोड़ा था, उसे उसका दामाद बेतहाशा खर्च करेगा। यही सोचकर उसे मौत से भी ज्यादा डर लगने लगा। नहीं नहीं कोटैया, मैं वो नजारा नहीं देख सकता। मेरे पैसे कोई और नहीं खा सकता। मैं ही जिंदा रहूंगा, मैं ही उसे भोगूंगा। कोटैया, वैद्य को बुला लाओ। जितना मांगेगा उतना दूंगा। मुझे जिंदा रहना है। उस गोपालम को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने। ये हुई ना बात। लक्ष्मम्मा, अब देर मत कर, जा वैद्य को खींच ला।
थोड़ी देर में वैद्य राम शास्त्री आए और उन्होंने नब्ज देखी। कोई बात नहीं, पेट में खाने की गड़बड़ी है, जहर उतारने की दवा देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी फीस 5 वराह और दवाइयों का खर्चा 2 वराह होगा, कुल 7 वराह अभी देने होंगे। 7 वराह? इतना खर्चा? कुछ कम नहीं हो सकता क्या वैद्य जी? पापैया जी, दामाद जी, रेशमी कपड़े, घोड़ा गाड़ी। दूंगा 7 नहीं 10 वराह लीजिए वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए। मेरी सेहत ठीक होनी चाहिए, मेरा पैसा मेरे पास ही रहना चाहिए, उस गोपालम को नहीं मिलना चाहिए। वैद्य ने दवा दी। पापैया 2 दिन में ठीक हो गया। उस घटना ने पापैया में एक छोटा सा बदलाव ला दिया। 1 हफ्ते बाद पापैया घर के चबूतरे पर बैठा था। कोटैया उधर से गुजर रहा था। कहिए पापैया जी, तबीयत ठीक है? फिर से वही पुराने कपड़े? हाँ, तबीयत ठीक है कोटैया, कपड़े पुराने हैं लेकिन मन नया है। वैसे अभी बाजार गया था और बढ़िया मुलायम बैंगन और शुद्ध घी लाया हूं। आज हमारे घर में बड़े बौर बैंगन की सब्जी बन रही है, तुम भी रात को खाने पर आना। क्या आप मुझे खाने पर बुला रहे हैं? सूरज पश्चिम से उगा है क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सच में पापैया? सूरज वही है कोटैया, लेकिन मेरे दिमाग में उजाला हो गया है। पिछले हफ्ते तो मैं यमलोक से वापस आया हूं ना, तब समझ आया। मैं इन पैसों को गठरी में बांधकर गड्ढे में गाड़ भी दूं तो मेरे मरने के बाद ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, उल्टा कोई और ही इन्हें उड़ाएगा। सच कहा पापैया जी, इतने दिनों बाद कोई अच्छी बात कही। अगर मैं खुद खाऊं, खुद भोगूं और 10 लोगों को खिलाऊं, कम से कम मेरी आत्मा को तो शांति मिलेगी ना। उस गोपालम के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, उसके हाथ में कटोरा थमाना है, यही मेरी जिद है। कारण जो भी हो, आप में बदलाव तो आया। खुशी हुई पापैया जी, कंजूसी चली गई और इंसानियत आ गई। पैसा जमा करने से ज्यादा उसे इस्तेमाल करने में असली खुशी है, ये आप समझ गए। मैं जरूर आऊंगा। उस रात पापैया के घर में दिए जगमगा रहे थे। लक्ष्मम्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। पापैया खुद कोटैया को घी परोस रहा था। पापैया अब भी पैसों को लेकर सावधान था, लेकिन अब वो जान लेने वाला या दूसरों को सताने वाला कंजूस नहीं रहा। वो समझ गया था कि पैसा जीने के लिए है, न कि जिंदगी पैसे के लिए। सीख: धन जोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे अपनी जरूरतों और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना ही असली दौलत है। बहुत ज्यादा कंजूसी अनर्थ का कारण बन सकती है।